नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम निकले हैं गुरुग्राम की सदर मार्केट में ये जानने के लिए कि लोगों में दिवाली को लेकर किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की खुशियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवम वस्त्रालय में। गुरुग्राम की सदर मार्केट में ये शॉप है और यहाँ पर कुछ ग्राहक खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इस दिवाली में क्या कुछ खास है। मैम, आपका नाम? शीला दुबे। मैम, आप खरीदारी करने के लिए आए हैं दिवाली की, क्या कुछ खरीदते हो? कपड़े, हर कपड़े ले जाते हैं यहाँ से। सूट है, साड़ी है, लहंगे हैं, शादियाँ का पार्टी वेयर का सब चीज ले जाते हैं यहाँ से। और पूरी फैमिली के लिए? फैमिली के लिए। जिस तरीके से पिछली दिवाली पे हमने देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों ने खरीदारी कम की, बाजारों में भी भीड़ कम थी, लेकिन इस बार की दिवाली कुछ अलग है। जी, पहले से तो ठीक है इस बार। पहले भी हम लोग खरीदे हैं, ऐसा नहीं है। त्योहार तो मनाया ही है। लोगों ने घर में रह के त्योहार मनाया, इस पर लोग बाहर निकले हैं। जी, वैसे महामारी आ गई थी तो इसलिए रहना ही था घर में। बाकी दुकानदार बहुत अच्छे लोग हैं। इन लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हम लोग यहीं से शादी के लिए, पार्टी के लिए, घर के लिए, किसी के देने लेने के लिए हम लोग यहीं से लेते हैं। सर, आपका नाम? अभिनव। और मैम, आपका? नेहा। क्या कुछ खास इस दिवाली पर? इस दिवाली पे आई थिंक द बेस्ट इज द ऑफर इज गोइंग ऑन और मार्केट में काफ़ी रश है, काफ़ी लोग मार्केट में आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। और ओवरऑल लाइक फ्रॉम लास्ट ईयर फ्रॉम दिस ईयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब बहुत लोग, मतलब मार्केट में जगह नहीं है, लोग बिलिंग काउंटर पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, कोई ऑफर देख रहा है, कोई वाउचर्स के लिए आ रहे हैं। मैं बात करूं महंगाई का असर कहीं ना कहीं पड़ा है इस दिवाली में? महंगाई का तो पड़ा ही है। जैसे अभी आप देखो, डीजल के, पेट्रोल के रेट, हर चीज के रेट काफी बढ़ गए हैं। और आप सिलेंडर का रेट लगा लो, एलपीजी का, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। बट लोगों को है कि चलो दिवाली का क्रेज है, क्योंकि लास्ट टाइम वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे अच्छे से। तो इस बार गृहिणी हो, घर का बजट बिगड़ा है? बिगड़ा, ऑब्वियसली बढ़ा है बजट। तो उसमें ये है कि लाइक अंदर बेसिक चीजें ही बढ़ गई हैं रेट प्राइस अगर लगाओ तो काफी ज्यादा उस पर फर्क पड़ा है। और अगर मैं बात करूँ कोरोना का कहीं इफेक्ट? कोरोना का इफेक्ट आई थिंक पहले से काफी बेटर है। फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ आई थिंक इट इज गोइंग डाउन, बट मे बी आफ्टर दिवाली इट कैन गो अप एज वेल। तो अभी ठीक है, कंट्रोल है, तो लोग बाहर हैं। मे बी अगले महीने ना हो ऐसा, तो नो वन नो। कैजुअल भी हो गए हैं, काफी लोग कैजुअल हो चुके हैं कि ठीक है हमें ये सेलिब्रेट करना है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम वो अपना शौक पूरा भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार उनको हो रहा है कि अपना शौक तो पूरा करो एटलीस्ट। और सब लोग वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, काफी लोगों को वैक्सीनेट हो चुके हैं, थोड़ा इसलिए फर्क पड़ रहा है। मैम, आपका नाम? मंजू। मैं आप बात करूं, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, नवरात्रों के बाद से त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है, तो क्या लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं मार्केट में? नहीं मैम, बस भीड़ भड़ाका है, दुकानदार सारे खाली बैठे हैं। महंगाई इतनी है कि दुकानदार, ग्राहकों को लगता है दुकानदार महंगा दे रहा है। अब दुकानदारों को आगे से महंगा मिल रहा है, माल भी नहीं मिल पा रहा पूरा। महंगाई की मार इतनी हो रही है कि गरीब आदमी क्या करेगा, बताओ, क्या खाएगा और क्या कमाएगा। माल इतना महंगा हो चुका है कि पब्लिक परेशान है। कुछ तो कोरोना की मार हो गई, कुछ फिर महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। क्या करें? मार्केट में भी गए, मार्केट में भीड़ तो काफी है, पर ग्राहक दुकानों पे नहीं आ रहा। मैम, दुकानों पे कैसे आएगा? ग्राहकों के पास पैसे ही नहीं है, खाली बैठे हैं। जो मजदूर लोग हैं उनके पास काम ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत था वो भी कोरोना की वजह से खत्म हो चुका है, जॉब से निकाल दिया गया है। जो वर्कर क्या करेंगे बताओ, उनकी सैलरी भी इतनी नहीं है। वो खरीदारी करेगा बेचारा, पेट भरेगा, क्या खाएगा और क्या कमाएगा। आजकल सैलरियां कम हो गई है, काम की वजह से वर्करों को हटा दिया गया है। सदर बाजार में भी मालिक को कहाँ से देंगे वर्करों को भी मालिक? अब मालिक तो तभी देंगे ना तब उनका दुकान का काम होगा। अब उनकी दुकान में ही नहीं होगा, वही खाली बैठे होंगे, तो वर्करों को क्या देंगे? कोरोना का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस दिवाली पर भी। मैम, कोरोना का तो बस नाम ही नाम चल रहा है, ये लगा लो। अब लोगों के पास कोरोना के नाम से ही बहाने लगा के पैसे ही नहीं है लोगों के पास। काम कोरोना की वजह से लगा लो, या मार्केट में काम है ही नहीं है लगा लो। भीड़ भड़ाका ही है बस। पब्लिक भी परेशान है, क्योंकि जिसके पास जॉब नहीं होगी वो क्या शॉपिंग करेगा। महंगाई है सारी। अब आप तेल देखो, तेल 195 का रेट जा रहा है। गरीब आदमी की मजबूरी है, वो खाएगा भी, क्योंकि सब्जी में तेल के बिना क्या खाएगा वो। अब लेना भी मजबूरी हो जाएगी ग्राहकों की, और वैसे भी परेशान है वो। बिना सोना चांदी के तो दीपावली का पूजन असंभव है। तो आज हम यही जानने के लिए एक ज्वेलर की शॉप पे आए हुए हैं और जानते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है दिवाली को लेकर। सर, आपका नाम? मैं अमित जिंदल हूँ। मैं गुड़गांव ज्वेलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और जिंदल ज्वेलर्स का ओनर हूँ। क्योंकि दिवाली का त्योहार है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं बाजार में। बाजार में लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम
बहुत सालों से दिवाली देखते आ रहे हैं ना, उस हिसाब से हिसाब लोगों पे है नहीं। लोगों पे लोग अब बचना चाह रहे हैं और लोग बहुत छोटी छोटी आइटमों से अपना गुजारा करना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ी सी चीज ले ली और उनका त्योहार बन गया। लेकिन पिछले साल के कोरोना काल से जो गुजरा है उस साल थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक जा रहा है, लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लो कि दिवाली पे कुछ नहीं है सिस्टम। महंगाई की मार या कोरोना की मार? महंगाई की मार तो है ही, लेकिन कोरोना का बहाना ज्यादा हो गया। लोग कोरोना का कह के ना लोग बचने लग गए कि जिन्होंने गिफ्ट देने हैं या जिन पूरे साल से काम चल रहे हैं जी हमारे यहाँ कोरोना है या हमारे यहाँ कोई बीमार है, वो लोग नहीं दे रहे। पिछले साल तो उन्होंने 0/0, फिर भी इस साल तो 10-20% लोग देना चाह रहे हैं कि भाई 2 साल हो गए नहीं दिया। लेकिन वो जो दिवाली की होती थी ना खुशियां, वो शायद दूर ही हो गई है भाई हिंदुस्तान से। लेकिन सर सोने का रेट भी अगर बात करूं तो 50,000 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में कैसे, क्योंकि लोगों के ऊपर महंगाई की मार भी है, ऐसे में कैसे लोग खरीदारी करेंगे? नहीं, लोग तो खरीदारी हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा महंगा होता है ना उतना ही लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आज सोना 50,000 रुपए तो लोग खरीदने की पावर भी उतनी बढ़ गई है, इसलिए सोने का रेट मेन फर्क नहीं करता। मेन अगर अपने लिए कोई कस्टमर खरीदता है तो वो नहीं देखता कोई गोल्ड का रेट। किसी को अगर किसी को गिफ्ट देना होता है तो वो सोचता है कि मैं बर्तनों पे चलाया जाऊं या क्रॉकरी पे चलाया जाऊं। वो हमारे से कस्टमर दूर हो गया जो एक दूसरे को गिफ्ट में ज्वेलरी यूज करता था। हमें सबसे बड़ी दिक्कत उस कस्टमर से है कि वो जो गिफ्ट वाला कस्टमर खत्म हो गया हमारे पास से। दिवाली में क्योंकि कंपनियों में ज्यादातर देखा जाता था कि गोल्ड या चांदी का सिक्का वगैरह दिया जाता था, तो इस बार वो चीज नहीं दी जा रही। बिल्कुल खत्म हो गई मैडम, और हमें तो उस पे कस्टमर के हिसाब से हमें बहुत कम रेंज के सिक्के भी निकालने पड़ गए। गोल्ड की हमने 850 रुपए से रेंज निकाल रखी है, बिल्कुल लाइट वेट के, जो देखने में बड़ा साइज है। जबकि हमें मेहनत अब दूसरी चीजों पे करनी पड़ रही है। पहले क्या है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, कस्टमर आता था सॉलिड सामान लेता था, किसी को देता था सॉलिड सामान ही। लेकिन अब कस्टमर कहता है जी मुझे तो फ्लावट में काम चल जाए और मेरा नाम भी हो जाए और मेरा हो जाए। जैसे कोई भी चीज वो देखेगा कि फ्लावट वाली चीज, ठोस वाली आइटम नहीं। किसी टाइम हुआ करते थे हम जग सेट बेचते थे, कैटल बिकती थी, हमारे केतलियां बिकती थी, गिलास बिकते थे। लेकिन अब तो मुझे तो ऐसा लगने लग गया कि वो कस्टमर ही कहाँ चला गया। तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क आ गया। भारी आइटम को नहीं है, अब हर कस्टमर सोचता है कि मैं एक सिक्का ले जाऊं 700-800 रुपए का और अपनी दिवाली पूछ लूं, और दिवाली बन गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर मार्केट में एक बर्तन की शॉप पे। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि पिछली दिवाली से इस दिवाली पर क्या कुछ खास है। सर आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। सर पिछली दिवाली से इस पर क्या खास है, क्या लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? मार्केट में तो आ रहे हैं ये लोग, बट ये है कि पिछले साल से इस बार थोड़ा कम है कस्टमर मार्केट में। कोरोना का असर? जी जी। और महंगाई का? महंगाई भी बहुत मतलब ज्यादा हो गया पिछले साल और इस साल के मुताबिक ले लगा लो कि पिछले साल जो 100 रुपए की चीज थे इस बार अभी 150 रुपए के हो चुकी है। इतने महंगे हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं मार्केट में। मतलब पिछले साल के कंपेयर अभी मतलब ये लगा लो कि 30-40% कस्टमर कम है मार्केट में। सर आपका नाम? विशाल। सर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर दुकान करते हुए? मुझे 30 ईयर्स हो गए। तो जो कोरोना का असर है, पिछले साल हमने देखा जिस तरीके का कोरोना का कहर था, उसका असर क्या इस बार भी ग्राहकों पर पड़ रहा है? हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क है ही, उसका 1/3 डिफरेंस है। ग्राहक खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं बट उतना फुटफॉल नहीं है, कम हो गया तो फुटफॉल थोड़ा 60-70% है फिर भी। और महंगाई की मार? महंगाई तो बढ़ेगी, हर चीज एक्सपेंसिव हो गई है, पहले से 30-40% रेट बढ़ गए हर चीज के। सर आपका नाम? अमन गुप्ता। सर कितना साल हो गया आपको यहाँ पर शॉप करते? मुझे यहाँ पर 98 से बैठ रहा हूँ मैं, मतलब 23 साल हो गए लगभग यहाँ काम करते। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो पड़ रही है लोगों पर? महंगाई तो आ रही है, लेकिन जो है कि फिर भी जो है कि सबकी कैपेसिटी बढ़ गई है, परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है महंगाई के साथ साथ। तो खरीद रहे हैं लोग, धीरे धीरे कपड़ा खरीद रहे हैं। थोड़ा डर अभी भी बना हुआ है उनमें, लेकिन मार्केट में फुल भीड़ है। फुल भीड़ है। कोरोना का असर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है? कोरोना का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, सब बिना मास्क है। हम सब लोग भी बिना मास्क काम कर रहे हैं, क्या करें, सांस चढ़ जाता है बार बार, मेहनत ज्यादा करेंगे तो। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट ने बताया था कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा है, और त्योहारी सीजन में ही जो तीसरी लहर है वो देखने को मिल सकती है। इसी तीसरी लहर के खतरे को चलते हुए किसी भी जो है फैक्ट्री वाले ने माल तैयार नहीं किया, और एकदम से खपत इतनी बढ़ गई है कि रेट जो है कि बहुत बढ़ाना पड़ गया है। मतलब कि जो है कि किसी ने माल स्टॉक नहीं करा, किसी ने प्रोडक्शन नहीं करा है, लेकिन जो है कि फिर भी ग्राहक बहुत है, भीड़ बहुत है। सर आपका नाम? विकास बंसल। आप कितने टाइम से यहाँ पे दुकान कर रहे हो? मेरे को 20 साल हो गए बाजार में। हाँ जी। दिवाली है, दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, मार्केट में लोग आ रहे हैं? मैम क्राउड कम है मार्केट में,
हाँ जी। किस चीज का असर है, कोरोना का या महंगाई का? महंगाई का। महंगाई का ज्यादा असर है और कोरोना का, क्योंकि पिछली दिवाली लॉकडाउन में बीती है सबकी। मैम कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना के बाद ना हर आइटम के रेट बढ़ गए हैं, उससे कस्टमर को फर्क पड़ रहा है सारा का सारा। अब जो चीज लगा लो 15 रुपए खरीद की थी वो 30 रुपए की हो गई, हम 30 की पहले बेचते थे, अब कस्टमर आता है कहता है भैया वही रेट दो, अब कैसे दे देंगे आप ये बताओ। सरसों के तेल के रेट डबल हो गए, गरीब आदमी क्या खाएगा आप ये बताओ। दुकानदार 90 रुपए लीटर सरसों का तेल था, 200 लीटर हो रहा है, गरीबों की सैलरी तो वही है ना, वो तो खा ही नहीं सकते इसका तेल भी खरीद के। दुकानदार को स्टॉक पूरा रखना पड़ता है, वैरायटी रखनी पड़ती है, सारा कुछ है। उसके बाद वो बैठ के इंतजार करता है कि कोई आदमी आए हमारे से परचेजिंग करे। एक आदमी आता है वो 10 आइटम देखता है फिर वो रिजेक्ट करके चला जाता है, तो दुकानदार के लिए बड़ा मुश्किल है जी। ऊपर से महंगाई की वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। कम है जी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बिना मिठाई के कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता, और अब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। तो दीपावली भी बिना मिठाई के नहीं मनाया जाता है, चाहे वो लक्ष्मी पूजा हो, गणेश जी की पूजा हो, बिना मिठाई के नहीं की जाती है। तो आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं गुरुग्राम की मार्केट में मिठाई की शॉप है, और इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि दीपावली के त्योहार पर मिलावटखोरी ज्यादा होती है, तो उस चीज से कैसे बचा जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम DK सिंह है। सर पिछली बार की बात करूं, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन था, कोरोना काल था, लोगों ने बाहर की चीजें कम खाई थी। इस बार क्या है, लोग आ रहे हैं? नहीं, लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर तो रहता है लोगों के मन में, आज भी डर है कोरोना काल को लेते हुए। प्रिकॉशन सारे लोग अपने हिसाब से रख रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं, हमारे यहाँ सैनिटाइज भी हो रहा है, सुबह शाम और दोपहर को तीनों टाइम पे हम लोग दवाइयां भी डलवा रहे हैं, और जो वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल है वहाँ पे काफी केयर किया जा रहा है कि हर चीज को हाइजीनिक तरीके से रखा जा रहा है, और किस टेम्परेचर में क्या चीज होनी चाहिए वो हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। अपने ग्राहक को जो हम लोग जानते हैं कि भाई लोग स्वीट लवर होते हैं, हमारे इंडिया में तो स्वीट लवर बहुत हैं, तो मिठाई, वैसे भी दिवाली का त्योहार है तो बिना मिठाइयों के तो मनाया नहीं जाएगा। तो लोगों का जो खाने पीने का तरीका है हम लोगों को पता है, उसी हिसाब से हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, जो लोगों को हार्मफुल ना हो और लोगों के टेस्ट में भी आए, लोगों के बजट में भी आए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से भी आजकल मतलब बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं, बट हम लोगों ने रेट पे भी कंट्रोल रखा है कि लोगों के अपने बजट में भी आ जाए। और जो मिठाइयां हैं हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए कस्टमर को बेस्ट बिफोर मिठाइयों के ऊपर भी हम लोगों ने लगा दिया स्टिकर कि आप कल तक यूज करेंगे या परसों तक यूज करेंगे या 2 दिन में कंज्यूम करना है या कोई प्रोडक्ट हफ्ते में कंज्यूम करना है। तो अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने डेट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का लगा रखा है कि भाई आपने बेस्ट बिफोर ये लेना है। और सर मैं बात करूं, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, इस टाइम मिलावट ज्यादा होती है, चाहे दूध में है, पनीर में है, हर चीज में मिलावट की जाती है, और मिठाइयां ज्यादातर 80% मिठाइयां दूध से बनती है, तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? ऐसे में हम लोगों का जैसे रेगुलर हमारा जो वेंडर्स होते हैं, हमारे सप्लायर हैं, वो रेगुलर के हमारे सालों साल के होते हैं कि हम केवल सीजन में नहीं लेते, इसलिए हमारे यहाँ लैब टेस्टिंग वगैरह की सारी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर सारी अपना लैब है, उसके अंदर हम लोग खोया भी, दूध भी, इवन जो भी प्रोडक्ट आता है हम लोग उसको बाकायदा टेस्ट करते हैं, हमारे मापदंड के हिसाब से सही होता है तो हम लोग उस प्रोडक्शन पे ले जाते हैं। अगर कोई चीज गलत आती है तो वहीं पे रोक दी जाती है प्रोडक्शन लेवल पे ही। तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ग्राहकों की सेहत के साथ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और बात करूं मैं, क्योंकि महंगाई भी है, हर चीज पे बड़ी है महंगाई, तो मिठाइयों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। असर देखने को ऐसा है कि सारी चीजें पेट्रोल डीजल हर चीज बढ़ने से वैसे इन चीजों में फर्क पड़ा है, लेकिन हमारी अपनी कंपनी ने अभी किसी चीज पे बढ़ाया नहीं है। हम लोगों ने इस सीजन में लोगों के साथ में कोऑपरेट करने के लिए कि जो कोरोना काल में या बिजनेस कम रहा है या लोगों की दुकानें कम खुली हैं, लोगों ने हिम्मत करके अब अपने आप को मूव ऑन किया है। जब मूव ऑन कर रखा है तो हम लोगों को भी हिम्मत बढ़ी कि लोगों के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, तो हम लोगों ने रेट भी रिजनेबल, वही हम लोगों ने कोई रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। मतलब पिछली दिवाली पे थे वही इस बार है मिठाइयों के। हाँ, हम लोगों ने रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करी है, हम जनता के साथ है, उनकी सेवा के साथ है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है दीपावली, और दीपावली बिना रोशनी के तो संभव नहीं है। तो आज हम गुरुग्राम की मार्केट में पहुंचे हैं, क्योंकि हर घर में दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, लाइटें जलाई जाती हैं, और ये एक ऐसा त्योहार है जिसका नशा 1 महीने पहले से लोगों में दिखना शुरू हो जाता है, और त्योहार खत्म होने के बाद भी ये नशा नहीं उतरता है। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रजापति है।
कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे मैम 20 साल हो गए। 20 साल? हाँ जी, प्रॉपर 20 साल हो गए। 20 साल। महंगाई का कुछ असर पड़ रहा है इस पर मार्केट में? लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? पड़ रहा है मैम, बहुत पड़ रहा है मार्केट का असर। इतना बढ़ रहा है, पहले तो बहुत अच्छा था। पिछले 5 साल पहले आया था मैं मार्केट में, उससे पहले बनाता था हूँ मैं 20 साल से इसको काम करता हूँ, तो 5 साल से बहुत फर्क पड़ रहा है मार्केट में। कोरोना का असर या महंगाई का असर? कोरोना को तो असर नहीं है, महंगाई का असर है। महंगाई का असर है। हाँ, महंगाई का असर है। लोग खरीदारी करने आ रहे हैं? आ रहे हैं, मगर लोग पूछ के जा रहे हैं ज्यादातर। हाँ, रेट देख के निकल जाते हैं। रेट देख के निकल जा रहे हैं। हाँ जी, महंगाई का असर है इसलिए। दियों के बिना दीपावली का त्योहार बहुत अधूरा है और लोग बड़ी मेहनत के साथ इन दियों को बनाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। बस इतना। आपका नाम? सुनीता। आपको लग रहा है कि आपने ये दिए रखे हुए, लोग उनकी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, महंगाई इतनी है, कोई खरीद ही नहीं रहा। यहाँ पे कहते हैं आपने महंगा सामान बता रहे हैं आप, ये सारा मतलब हमारे बहुत मेहनत लगती है इस पर बनाने बनाने में। वो कहते हैं आप इतना सस्ता है यहाँ पे, ये इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। हम कहते हैं मैडम नहीं, ये तो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, टूट फूट हो जाता है, नुकसान होता है। मैडम कोई खरीदता ही नहीं है यहाँ पे आके। पब्लिक कहती है हमें इतने इस रेट पे, तो हम इस रेट पे कैसे दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। हमने मार्केट में देखा रश बहुत है और दियों के बिना जो है दीपावली का त्योहार बिल्कुल अधूरा है, तो लोग खरीदारी तो करने आएंगे। मैम नहीं आ रहे, आते हैं तो मतलब हर सस्ते में मांगते हैं। हम सस्ते में कैसे दे दें मैडम? आगे से महंगाई इतनी कर रखी है मोदी सर ने, तो हम कैसे दे दें? तेल भी इतना महंगा कर रखा है, हर चीज की महंगाई कर रखी है। आप बताओ हम कैसे दे दें? मतलब महंगाई, ग्राहकों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है या कोरोना की? कोरोना पे हर सब पे पड़ रही है मैडम, पूरे हिंदुस्तान पे ही पड़ रही है महंगाई। गरीब आदमी बेचारा कैसे खरीदेगा, कैसे क्या करेगा, कैसे क्या करेगा? सब पे ही महंगाई है, तेल महंगा है, सब चीज महंगी है। बेचारा सोचेगा एक दीवा खरीदे क्या 2 खरीदे, क्या क्या खरीदेगा? हर चीज सोचता है। आपका नाम? रेखा है मेरा नाम। गुड़गांव। बात करूं, दियों के बिना दिवाली अधूरी होती है, क्या लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, अब की बार बहुत काम मंदा है और महंगाई की वजह से कोई माल खरीद नहीं रहा। बारिश की वजह से माल बना नहीं है और अब की बार बहुत ही ज्यादा मंदा काम है, भीड़ भाड़ कम है कोरोना की वजह से। बाजार में भीड़ तो है, लोग आ रहे हैं, पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं है। खरीदारी जैसे पहले माल बिकता था, अब की बार नहीं है खरीदारी। महंगाई की वजह से कोई माल नहीं खरीद रहा है। कोई माल नहीं खरीद रहा है महंगाई की वजह से। आप यही मैडम क्या नाम है, काम धंधा है नहीं बिल्कुल भी, माल महंगा कर रखा है। बारिश की वजह से बनानी है ये माल, ये ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल काम नहीं है। तो आपका घर खर्चा इसी से चलता है? अगर ये जैसे हाँ, कोई नौकरी वोकरी है नहीं हमारी, इसी से ही चलता है, ये इसी से सब लेना देना सब कुछ इसी में ही होता हमारा। आपका नाम? धनपति। धनपति। ग्राहक आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए? ग्राहक तो आ रहे हैं पर पुराना रेट मांगते हैं। आगे से महंगाई इतनी हो रही है, हम क्या करें? सारा माल महंगा कर रखा है। 10 के 10 बिक रहे थे, 15 मांगते, कहाँ से दे? हमारा एक गुजारा मुश्किल हो रहा है। इनमें से टूट फूट भी होती है गाड़ी में, क्या करें? महंगाई की मार है कि कोरोना का भी असर देखने को मिल रहा है? कोरोना का भी है, उसकी वजह तो सब कुछ, पैसा है नहीं दुनिया पे, अब क्या करे? अब कोई 5 दीवे ले जा रहा, कोई 6, पहला 30, 50, 51 दिए बिकते थे, अब कोई दिए की पूछ ही नहीं है। सुबह का लिए ये सारा देखो कैसा रखा हुआ, इतना काम नहीं है। लक्ष्मी गणेश कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि दिवाली के बिना दियों के बिना दिवाली अधूरी होती है। और ना पहले जैसा नहीं बिकता ना, कम ले रहे, कोई 5, कोई 6, कोई 11, पहले 51, 200 दिए बिकते थे, क्या करे? सर आपका नाम? तालिब नाम है मेरा जी। क्या कुछ खास है इस दिवाली में? लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, खरीदारी नहीं है जी, बिल्कुल काम धंधे नहीं है, बिल्कुल काम, महंगाई हर चीज में हो गई है। पैसे नहीं है, आदमी पे क्या लेगा, आदमी क्या करेगा? दिवाली त्योहार कुछ भी नहीं है, आदमी बेचारा ठक्के ठोकर खाते फिर रहे हैं। बताओ, काम ही नहीं है मार्केट में। देख रहे हैं भाई, दिवाली पे कैसे काम रहता था, पार्सल बहुत काम अच्छा था दिवाली पे, सूटों में काम नहीं है, हर चीज में काम धंधा नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हुए बेकार सा दिवाली पे। बताओ क्या करे आदमी, क्या खाए क्या कमाए? काम धंधे नहीं है, बिल्कुल खाली बैठ रहा है। शोरूम तलक मेरा खाली बैठा हुआ है। रश तो बहुत है, लोग तो मार्केट में आ रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं खरीद रहे। बीच ऐसे सूखे पूरी बोनी तक नहीं हो रही है, सुबह से 2 बजे हो गए, अभी तक बोनी नहीं हुई है। क्या बताओ, क्या करे आदमी? बताओ। हाँ जी, बस जी। आपका नाम अभिषेक है जी। लोग बाग आते हैं, देखते हैं, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। महंगाई इतनी, हम भी महंगा ला रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, कस्टमर समझता नहीं इस बात को, क्या करे?
हम क्योंकि ये चीजें तो ऐसी है, त्योहारी सीजन में लोग ज्यादा खरीदते हैं इनको। मैडम क्या करें, खरीद ही नहीं रहे लोग बाग। ये आ रहा है हमारा 700 का, अभी से 900 का बोलते हैं तो 200 के आ रहे हैं। बताओ क्या करेंगे हम भी, खाने पीने के लाले हो रहे हैं जी, क्या करें। सूटों में इतनी महंगाई हो गई है, खाने पीनों में इतनी महंगाई हो गई है, यूपी में काम धंधे नहीं है, हर चीज में काम धंधे नहीं है। क्या करे आदमी, क्या खाए, क्या कमाए, क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या बताओ, क्या मार्केट करे। कहीं कोरोना का असर दिखाई दे रहा है, कोरोना का असर दिखाई दे रहा है नहीं, कहीं कोरोना नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी मास्क लगा के नहीं घूम रहे जी, जरा पे कौन का मास्क लगा के घूम रहे हो, बात दूसरी है। कहीं कोरोना हो, मार्केट में सूट भी नहीं बिक रहे। देखो सुबह से शोरूम पे बैठे, बोनी भी नहीं हुई है, हमारी बोनी भी हो दुकान पे। क्या करे बताओ, क्या आ रहा है, कहाँ भीड़ है। देखिए शोरूम पे कपड़े महंगी इतनी हो गई, महंगाई हो गई, क्या करे आदमी, क्या खाए बताओ। कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो गरीब आदमी पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हो रहा है, क्या करें। गरीब मारे यार, चारों तरफ से गरीब मारे यार। चाहे कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना कहीं भी कोरोना नहीं चल रहा। यूपी में नहीं चला कोरोना, यूपी में बेचारे गरीब मारे गए, बहुत बेखाम में ही हो रहे हैं। बताओ यूपी में बेचारे कोरोना के चक्कर में मेरे मर गए। कहीं भी कोरोना नहीं है, सारे भूखे मर रहे हैं। रोजी रोटी में सब्जी महंगाई, हर चीज, कमरे के रूम, बताओ कहाँ से आदमी, बताओ क्या कमाए, क्या खाए, क्या बताए। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रही हो? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये दिवाली के मौके पर ही लोग लेते हैं। ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या आपको लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी दिवाली में मतलब लोगों का रश देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना का असर या महंगाई का असर? कोरोना का, सबसे ज्यादा कोरोना का असर है। इतना महंगाई का नहीं, महंगा हमने पहले भी बेचा है, इससे ज्यादा महंगा बेचा है। अब सस्ता देते तब भी नहीं लेते, तब भी लोग नहीं आते, सस्ते में भी नहीं आते, पहले महंगे में भी लेते जाते थे। तो आपका क्या मतलब पूरा परिवार ही यही काम करता है कि? ये तो सिर्फ मैं ही करती हूँ अपने घर में से जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके लिए दिवाली पे हमारा त्योहार बन जाता है इससे। और आदमी मेरा कोई काम नहीं कर रहा है इस टाइम, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई जल्दी लगाता है। दिवाली के दौरान लोग घरों में रंगोली बनाते हैं, पवित्र माना जाता है रंगोली को। और अब दिवाली है, ठीक है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। इस बार जो है कोरोना की वजह से कम ही खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग बागों के पैसे भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कोरोना की वजह से खरीदारी बहुत ही बाजार में कम है पिछले साल से। ये कलर आप खुद बनाते हो? जी हम खुद ही बनाते हैं। और तो ये तो फिर सीजनल, जैसे अभी दिवाली का त्योहार है तभी लोग यूज करते होंगे इनको? जी हाँ, दिवाली के त्योहार पे ही यूज करते हैं। और उस दौरान भी महंगाई की मार पड़ रही है? जी, महंगाई की वजह से ग्राहकी बिल्कुल बाजार में है ही नहीं, माल बिक ही नहीं रहा। दिवाली का त्योहार है, लोगों में खुशियां देखने को मिल रही हैं, क्या मार्केट में लोग आ रहे हैं? मैम कोरोना की वजह से थोड़ा सा चहल पहल कम ही है, वैसे तो लोग सोशल डिस्टेंस की वजह, कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं वैसे मार्केट में। खरीदारी कर रहे हैं लोग? बहुत कम है, इसलिए कि हाँ बिल्कुल थोड़ी सी मार्केट स्लो ही है मैम इन दिनों। क्योंकि पिछला साल हम बात करें कोरोना का कहर था और लोगों ने घर में ही दीपावली घर में रहकर मनाई थी। इस बार भी वो प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मैम, इस बार भी ऐसा है, जो लोग कम ही करना चाहते हैं कोरोना की वजह से। और अगर मैं इन लाइटों की बात करूं तो ये लाइटें, क्योंकि हमने चाइना का विरोध किया था, तो क्या मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है? मैम है तो मेड इन चाइना ही, लेकिन सिर्फ लाइटों का विरोध करने से बात नहीं बनती। आप कहाँ तक विरोध करोगे? एप्पल के फोन यूज करते हैं तब भी उसमें चाइना घुसा पड़ा है। कोई भी फोन आप यूज करते हैं उसमें चाइना घुसा पड़ा है। मेडिसिन हम यूज करते हैं तो रॉ मटेरियल वहीं से आता है, कहाँ तक हम विरोध कर सकते हैं? तो ये सिर्फ ओनली लाइट पे विरोध करने से बात नहीं बनती। तो लोग खरीद रहे हैं इन लाइटों को? जी बिल्कुल खरीद रहे हैं, इसका कोई विरोध नहीं है अभी फिलहाल तो। जी बिल्कुल, लोग भी यही कह रहे हैं कि जो विरोध करेंगे तो कहाँ तक हम कर पाएंगे, या फोन रखना छोड़ दें, मेडिसिन खाना छोड़ दें। आपको हमने बाजार की हर एक तस्वीर दिखाई, सजावट से लेके शॉपिंग से लेके, कि किस तरीके से इस दिवाली के त्योहार का लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो खरीदारों पर हो या फिर वो दुकानदारों पर हो। हरियाणा न्यूज आपसे ये अपील करता है कि इस पवित्र त्योहार को सुरक्षित रहकर घर पर ही मनाएं। कैमरा पर्सन जगदीप के साथ मैं अनु चौधरी, हरियाणा न्यूज।